our topic is flight adaptation in birds. First of all, we have to understand what is the meaning of the term flight adaptation. So flight adaptation का मतलब होता है वो फिजिकल फीचर जो कि हेल्प करेंगे किसी बर्ड को फ्लाई करने में. जिन फिजिकल फीचर्स के कारण उस बर्ड की बॉडी हल्की रहेगी, लाइट रहेगी और वो बर्ड आसानी से फ्लाई कर पाए, ऐसी अडेप्टेशंस को फ्लाइट अडेप्टेशंस कहते हैं. नाउ देयर इज अ साइंटिस्ट जिसका नाम है यंग, जिसने बर्ड्स को कहा मास्टर ऑफ द एयर. नाउ फ्लाइट अडेप्टेशंस टू टाइप की होती है, मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशन. So first of all we have to understand with the morphological adaptation, यानी morphology में क्या क्या changes होंगे bird के जिसके कारण वो properly उड़ पाएगी, fly कर पाएगी. So there are total 9 morphological adaptation, out of which the first one is body shape. So the body shape of bird is streamlined और spindle shape, ताकि ये हवा में उड़ते वक्त जो हवा है, जो एयर है, उसको मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करे और आसानी से उड़ सके, फ्लाई कर सके. सेकेंड मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन इज कॉम्पैक्ट बॉडी. बर्ड की जो बॉडी होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, यानी कि हैवी वेंट्रली एंड लाइट डॉर्सली, so as to maintain a proper balance in the air. Now the third morphological adaptation is that the forelimb will modify to wings. As we know कि bird में wings पाए जाते हैं जिसके कारण वो bird fly कर पाती है. तो bird में जो forelimbs होते हैं वो modify हो जाते हैं या फिर transform हो जाते हैं wings के अंदर. Fourth morphological adaptation is that birds की जो बॉडी होती है वो फैदर से कवर्ड होती है. ये फैदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि दे प्रोवाइड पैसेज ऑफ द एयर, ये हवा को एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं. दे रिड्यूस द फ्रिक्शन, प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, ताकि बर्ड का एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बना रहे. Makes the body of the bird light and protect the bird from external environmental hazards. Now the next morphological adaptation in bird is bipedal locomotion, यानी कि ये 2 फीट के ऊपर locomotion करती है. Next one is mobile head and neck. सो बर्ड्स का मोबाइल हेड एंड नेक होता है, उनके फ्लेक्सिबिलिटी होती है हेड मूवमेंट में, ताकि वो आसानी से प्रीनिंग, डिफेंस, नेस्ट बिल्डिंग एटसेट्रा ये सब कर सके. नाउ द नेक्स्ट मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ अ बीक. जो बर्ड्स होती है उनमें एक हॉर्नी बीक पाई जाती है, जिससे वो अपने फूड को पिक कर सकती है और अदर थिंग्स करती है, जैसे कि नेस्ट बिल्डिंग, फीड देयर यंग वंस एटसेट्रा. नाउ एट्थ मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन इज शॉर्ट टेल. तो बर्ड्स के अंदर एक शॉर्ट टेल होती है जो कि एक रिडर की तरह काम करती है, विच हेल्प द बर्ड इन काउंटर बैलेंसिंग, लिफ्टिंग एंड स्टीयरिंग. नाउ द लास्ट मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन इज पर्चिंग. ये एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो बर्ड में पाया जाता है और बर्ड को बहुत हेल्प करता है उसकी आर्बोरियल लाइफ में, कि उसके जो टोज होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से वो किसी ब्रांच को पकड़ सकती है या फिर ट्विग्स को कलेक्ट कर सकती है एटसेट्रा. नाउ वी लुक एट द एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, यानी उसके एनाटॉमी में क्या क्या चेंजेस हैं जिसके कारण वो बर्ड फ्लाइट कर पा रही है, उसके बॉडी का वेट कम है. So there are total 8 anatomical adaptations, out of which the first one is flight muscles. तो birds में flight muscles पाई जाती है और ये जो flight muscles होती है ये striated होती है. Striated यानी कि इनमें striation होते हैं या band होते हैं, और vascularized होती है यानी कि इनमें blood supply होती है, so that they can withstand fatigueness after prolonged activity, ताकि लंबे टाइम तक एक्टिविटी करने के बाद में ये थके ना. अब हम कुछ नेम देखेंगे इंपॉर्टेंट फ्लाइट मसल्स के, जैसे कि पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, कोरेकोब्रेकियलिस एंड टेंसर पेटेजियलिस. नाउ सेकंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशन इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन.
अगर हम बर्ड के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखें तो वो भी बर्ड की बॉडी में ज्यादा वेट ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि जो फीमेल बर्ड्स होती है उनमें खाली एक ही फंक्शनल ओवरी प्रेजेंट होती है जो कि उनकी बॉडी के लेफ्ट साइड पे होती है. Now the third anatomical adaptation is endoskeleton. Now what is the meaning of the term endoskeleton? Endo means internal, means इनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है. बर्ड्स में जो बोन्स होती है वो न्यूमेटिक होती है, यानी कि इनकी बोन के अंदर एयर स्पेस होती है. नेक्स्ट है, इन बर्ड्स मोस्ट ऑफ द बोन्स आर फ्यूज्ड. बर्ड्स में ज्यादातर जो बोन्स होती है वो फ्यूज्ड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है ताकि ये ज्यादा वेट एड ऑन ना करे बर्ड की बॉडी में. नेक्स्ट है कि जो स्कल बोन्स होती है दे आर थिन एंड पेपर लाइक, और टीथ भी एब्सेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर, खाली एक हॉर्नी बीक प्रेजेंट होती है. Now the dorsal part of vertebral column is rigid and sternum means the breastbone is attached to the flight muscles. Now the next anatomical adaptation is digestive system. अगर हम बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो वो कॉम्पैक्ट होता है बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है. बर्ड की जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी बर्ड में रैपिड डाइजेशन होता है, ग्रेट फूड रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है ताकि बर्ड की बॉडी का वेट कम रह सके और वो आसानी से फ्लाई कर सके. नाउ द फिफ्थ एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इज देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो बर्ड्स होती है ये एक सेमी सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट करती है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं. मींस वी कैन से दैट बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक इन नेचर बिकॉज दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड. नाउ इन बर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट होता है टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट. Now the next anatomical adaptation is the respiratory system. तो birds में pulmonary respiration होता है, हमारी तरह lungs के थ्रू respiration होता है, but यहाँ पे lungs में से कुछ outgrowth निकलती है जो पूरी internal space को cover कर लेती है, जिसे air sac कहते हैं. Air sac दो function perform करते हैं. One is cooling and second one is to regulate the body temperature of the bird's body. Now the next anatomical adaptation is that the birds are warm blooded or homeotherm. सारी जो birds होती है वो warm blooded होती है, homeotherm होती है. They maintain a constant body temperature ताकि वो flight कर सके high altitude पे और हर season में वो active रह सके. Now the last anatomical adaptation is their circulatory system. तो birds में 4 chamber heart पाया जाता है, double circulation होता है और oxygenated और deoxygenated blood separated रहता है. Now next we look at the diagram of a bird showing some of the flight adaptations, like as we can see here, beak is present, mobile neck, streamlined or spindle shaped body, pneumatic bones, forelimbs will modify or transform into wings, feathers cover their body, bipedal locomotion means locomotion on 2 feet, and their toes will show the perching mechanism.